नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है पीरियड्स। आरती, ओ आरती, कहाँ चली गई? सुनती है या नहीं? सुलेखा जी ने बहू आरती को जोर से चिल्लाते हुए आवाज दी। पता नहीं क्या कर रही है। इतने में आरती भागी चली आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? आरती ने कहा। क्या कर रही थी जी की बच्ची? कब से आवाज दे रहा हूँ। सास ने गुस्से में कहा। मम्मी जी, बंस को पढ़ा रही थी। उसके हाथ ईयरली पेपर आने वाले हैं ना, आरती ने बताया। पढ़ा वढ़ा बाद में लेना। कौन सा उसे पढ़कर कलेक्टर बन जाना है? वैसे भी उसकी ट्यूशन तो लगा ही रखी है ना। इतना बहुत है इस उम्र में बच्चे के लिए। तो बस घर के कामों पे ध्यान दे। सुलेखा जी ने बहुत ही गुस्से में बहू आरती को बोली। खैर सुन, तुझे जिस काम के लिए बुलाया है, कल मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का सोचा है। जरा आस पड़ोस की सभी औरतों को न्योता दिया ना, और साथ ही साथ कथा के बाद दोपहर के खाने का निमंत्रण भी दे देना। सास की बातें सुनकर आरती ने कहा, परंतु मम्मी जी, कल मुझे पीरियड्स आने वाले हैं और पीरियड्स में भगवान के द्वारा नहीं जाते, और आप तो इन दिनों रसोई में जाने से भी मना करती है। अब ऐसे में इतना सब कैसे होगा? आरती की बातें सुनकर सास सुलेखा ने बोला, तो जैसे हर काम से जी चुराने की आदत है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो विचार कर लिया सो कर लिया। तो एक काम कर, दवाई खा ले। इससे एक दूध तेरा मासिक चक्र ऊपर चला जाएगा और घर के सारे धार्मिक कार्य हो जाएंगे। सास की इस तरह की बातें सुन आरती से रहा ना गया। उसने बड़े उदास मन से सास से बोली, मम्मी जी, अभी पिछले 2 महीने पहले ही जब घर में वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन किया था, तभी आपने मुझे दवाई खाने पर मजबूर कर दिया। आपको अपने धार्मिक अनुष्ठान की परवाह है, पर मेरे शरीर की परवाह नहीं है। इन दवाइयों से एक महिला का शरीर कितना खराब होता है, इसके कई नुकसान हो सकते हैं। इन दवाओं का सेवन से महावरी में रक्तस्राव काफी अधिक होता है और रक्त की कमी हो सकती है, और अधिक सेवन से कई बार रक्त का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। इससे और कई भी नुकसान जैसे दस्त लगने को भी संभावना काफी बढ़ जाती है, जिससे शरीर में काफी भी पानी की कमी आ सकती है। ये आप क्यों नहीं समझते? मैं इस बार दवाई नहीं खाऊंगी। आप धार्मिक कार्यक्रम में 4 या 5 दिन आगे कर दीजिए। भगवान यही नहीं कहते कि भक्त खुद को कष्ट में डालकर मेरी भक्ति करे। बहू की इस तरह की बातें सुनकर सुलेखा ने तिल ताल मिलाकर बोली, अरे तो आजकल जुबान चलाने लग गई है। मत खा तू दवाई। मैं तेरे पीछे सत्यनारायण की कथा का दिन आगे नहीं करने वाली। मैं अकेले ही पूजा और दोपहर के खाने की व्यवस्था कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आपके जैसा ठीक लगे, बहू आरती ने सास से कहा और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह सुबह सुलेखा जी जल्दी उठकर कथा की और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू को मासिक धर्म होने की वजह से इस बार किसी काम में कोई हाथ नहीं बटा पाई, और रिवाज के अनुसार रसोई में भी आना मना था, तो सारा काम अकेले सास सुलेखा जी को करना पड़ा। दोपहर आते आते बेनता थक गई थी कि मेहमानों के जाते ही सुलेखा जी ने चारपाई पकड़ ली और कहने लगी, अरे बहू, आज तो मैं बहुत थक गई रे। मुझसे गलती हो गई। इस उम्र में मुझे अब काम नहीं होने वाला, और मैंने तुझसे किस तरह के बर्ताव किया। तुझे मुझे दवाइयाँ खाने को नहीं कहना चाहिए था। आज मुझे एहसास हो कि तेरा बल पर घर का काम आसानी हो पाता है, और एक दिन में मेरा ये हाल हो गया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दे बेटी। अगली बार से घर में धार्मिक कार्यक्रम होंगे, पर सब सुविधा के अनुसार यह वादा करती हूँ। इतने में बहू ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको बात समझ में आ गई। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। एक बात और मम्मी जी, यह मासिक से ईश्वर की दी हुई एक देन है। भगवान ने खुद सोच समझ के औरतों की संरचना की होगी, उन्हें माँ बनने का सुख मिले। इसीलिए ही हर माँ यह मासिक निरंतर चलता है। जब तक उम्र का उचित पड़ाव नहीं आ जाता, उस दौरान यह रसोई में काम नहीं करना चाहिए। ये सोच को थोड़ा बदलाव की जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताए, जो महिला एकल परिवार में रहती है, उन्हें तो रसोई में जाना ही पड़ता ही होगा। ये यदि काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो फिर संयुक्त परिवार में भी यदि इस बात को मान लिया जाए तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि आपका काम उन दिनों आसान ही होगा। इस बार में आप सोचिएगा। अवश्य मम्मी जी,
रही बात आपका साथ देने की तो मैं हमेशा देती आई हूँ और आगे भी देती रहूंगी। आप माफी मत मांगिए। बहू की यह सब बातें सुनकर सास ने बहू को संभालते हुए कहा, उसके सिर पे हाथ रख दिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।